Hello friends, welcome back to my channel. In this new video we will discuss about Roman numerals. Okay, in this video we will discuss about interesting topic Roman numerals. ये वीडियो बेसिकली फॉर क्लास 4 to 8 तक के बच्चों के लिए है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं आपकी पढ़ाई दी एजुकेशनल चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं बता दूं कि रोमन नंबरल होता क्या है भाई। तो रोमन नंबरल are expressed by 7 letters of the alphabet. These are shown in the table below along with the number they represent. तो रोमन नंबरल जो है, रोमन नंबरल में 7 लेटर होते हैं, यानी कि ABCD जो 10 होते हैं ना अल्फ़ाबेट, उनके 7 लेटर इसमें काम आते हैं। और वो 7 लेटर बेसिक सिंबल है। अगर वो 7 लेटर आपको आ गया तो रोमन नंबरल आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वो रोमन नंबरल का 7 लेटर कौन कौन सा है। वो 7 लेटर है IVXLCDM। तो रोमन नंबरल एक साइड लिखा हुआ और एक साइड अरेबिक नंबरल, ये बेसिक लेटर्स हैं रोमन नंबरल में। अगर आपको ये आ गए ये 7 अल्फ़ाबेटिकल नंबर, वो तो आते हैं, बट अगर आपको याद हो गया ये सब तो रोमन नंबरल को बस समझना बाकी है। ये याद कर लीजिए कि कौन लेटर के बदले कौन सा अरेबिक नंबरल होता है। तो आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 1 जो कि अधिकतर सब जानते हैं। भी का मतलब होता है 5, ये भी बहुत लोग जानते हैं। एक्स का मतलब होता है 10, ये भी बहुत लोग जानते हैं। लेकिन अब आती है दिक्कत लोगों को, LCDM, ये 4 लेटर में बहुत को दिक्कत आती है। क्यों आती है? नहीं आना चाहिए ना, तो ये वीडियो के बाद नहीं आएगा इसमें दिक्कत आपको। तो मैं बता दूं, IVX सबको याद रहता है, IVX सबको याद रहता है। और LCDM, अब आपको याद रखना है कि X के बाद आता है LCDM। तो LCDM को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो ये है कि LCD टीवी आपके घर में होंगे, ज़रूर होंगे, नहीं होंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जानते हैं ना आप कि LCD टीवी होता है। तो LCD टीवी और M लास्ट में क्या हो गए, M। तो बस ऐसे ही याद रखिए। और जब LCDM याद रहा तो आपको याद रखना है कि X के बाद आता है LCDM। तो आपको ये भी याद होंगे कि X का मतलब 10 होता है। तो उसके बाद याद रखना है कि L का सिंपली क्या होगा, 50 होगा, C का क्या होगा, 100 होगा, D का क्या होगा, 500 होगा, और M का क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यही है, आपको ये 7 याद रखने, ये 7 बेसिक लेटर्स ये याद है तो रोमन नंबरल ही आपको आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। ये याद रखना पड़ेगा आप सभी को। और इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। मूव टू नेक्स्ट पेज। अब हम लोगों ने बेसिक लेटर्स जान ही लिए, क्या जाने हैं, IVXLCDM, ठीक है। तो अब रूल्स जानते हैं। रोमन नंबरल का कुछ रूल्स होता है, मैं इस वीडियो में 5 रूल्स बताऊंगा। 5 ऐसे रूल्स अगर आपको याद हो गए तो रोमन नंबरल कुछ नहीं है। मुझे पता है साउंड में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी क्योंकि बारिश हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है ना। तो चलिए रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है, इफ अ symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी सिंबल में कोई भी रोमन नंबर लिखा हुआ होगा, जैसे कि XIV, तो ये नहीं, ये गलत हो गया, XC,
नहीं, एक्स आई आई, तो ये क्या हो गया, एक्स के बाद अगर कोई भी संख्या 2 बार रिपीट होता है, या फिर अगर यहाँ पे आई 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 यानी कि ट्रिपल आई होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री बोलते हैं ना, तो ये जोड़ा जाता है आई प्लस आई इक्वल टू 3, आई ट्रिपल आई इक्वल टू 3। तो बस यही बोला जा रहा है कि किसी भी सिंबल में कोई भी लेटर को रिपीट किया जाता है, रिपीट यानी कि दोबारा आता है उस सिंबल में, तो वो जोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हो। अब मूव टू नेक्स्ट रूल्स नंबर 2 ऑफ रोमन नुमेरल। A symbol is repeated 3 times but not more than that। एक कोई भी मतलब रोमन नुमेरल में कोई भी लेटर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता है। अगर आप करते हो तो वो आपका गलत होगा। However, the symbol VL and D never repeated। मैं बता दूँ, कुछ नोट्स के टॉपिक बता दे रहा हूँ, इनमें सभी को छोड़कर कुछ मैं अपने से बता दे रहा हूँ, ठीक है। V, L and D are never repeated। तो I, X, C एंड M जो है ना, ये 4 ऐसे संख्या नहीं, सॉरी अल्फ़ाबेट, जो रिपीट हो सकते हैं, और जो भी छूट गए, VL और D छूट गए, तो वो कभी रिपीट नहीं होंगे। V, L and D never repeated, and I, X, C and M is always repeated। always नहीं, अगर आप चाहो तो इसको रिपीट कर सकते हो, और VL को आप चाह कर भी रिपीट नहीं कर सकते हो, करते हो तो आपके मार्क्स गए एग्जाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नो सिंबल इन रोमन नुमेरल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। ये मैंने बता दिया कि कोई भी रोमन नुमेरल के सिंबल में 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, मैंने ये बताया है, ठीक है। अ स्मॉलर नंबर, कोई भी स्मॉलर ले लो, जैसे कि मैं 1 ले लेता हूँ, और अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर नंबर, यानी कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इस साइड राइट है और इस साइड लेफ्ट है, ठीक है, इस साइड राइट है और इस साइड लेफ्ट है, ठीक है, इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। तो बोला है कि स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर नंबर। ये मैंने स्मॉलर नंबर ले लिया, चलिए इसको छोड़िए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, एक स्मॉलर नंबर ले लिया, और अब बोला जा रहा है कि इसके स्मॉलर नंबर रिटन टू द राइट ऑफ लार्जर नंबर। तो ये राइट में हो गया स्मॉलर नंबर। अब इधर कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, कोई भी छोटे संख्या के लेफ्ट में कोई भी बड़ा संख्या हो, यानी कि ये संख्या जोड़ा जा रहा है किससे, आई से, छोटे संख्या को बड़े संख्या से जोड़ा जा रहा है, तो V प्लस आई इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। और नेक्स्ट है कि स्मॉलर नंबर रिटन टू द लेफ्ट of a larger number is always subtracted from the larger one। तो मैंने बताया कि लेफ्ट में अगर कोई बड़ा संख्या रहा और राइट में कोई छोटा संख्या, तो वो जो बताया कि कोई भी संख्या छोटा संख्या राइट में हो और लेफ्ट में कोई भी बड़ा संख्या, तो वो जोड़ा जाता है। और अब मैं बता रहा हूँ ये जोड़ा जाता है, और अगर कोई भी संख्या छोटा संख्या लेफ्ट में हो और राइट में हो कोई बड़ा संख्या, तो ये घटाया जाता है, ठीक है, बस यही। V, L, D are never subtracted and never repeated, okay, and I can be subtracted from V and X only। ये रॉन्ग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, I, V, X, L, C, D और M, तो ये रो आपको याद रखना है। ओके।
ये रो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये रो अगर आपको याद रहा तो नेक्स्ट नोट में लिखा है कि आई जो है ना, आई वो सिर्फ और सिर्फ भी और एक्स से ही हो, मतलब सब्जेक्ट होगा। और ये रो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो आई जो है सिर्फ भी और एक्स से ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और एक्स जो है सिर्फ, एक्स जो है वो सिर्फ एल और सी से ही सब्जेक्ट होगा। एक्स जो है वो सिर्फ एल और सी से ही सब्जेक्ट होगा। और सी जो है वो सिर्फ डी और एम से ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखो क्या हो गया, ये तो रो बन गया, आई वी एक्स एल सी डी एम, यही ना बन गया। तो आई का है वी एक्स और एक्स का है एल सी का है डी एम, बस, ठीक है। तो ये वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हम ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड फॉर फॉर स्प्रेडिंग दिस नॉलेज। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के